अब ये पढ़ने का टाइम आ चुका है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को पता कैसे लगाएं, फाइंड आउट कैसे करें, डिटरमाइन कैसे करें, वो हम इकोनॉमिक्स में अभी पढ़ने वाले हैं। अब ये जो इक्विलिब्रियम की जो मतलब कैसे फाइंड आउट करें, इसके भी दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। मतलब इक्विलिब्रियम तब जब प्राइस रहे कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम तब जब प्राइस फॉल करे। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम उस कंडीशन में जब प्राइस रहे कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि हम इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है? ऐसी मार्केट जिसमें प्रोड्यूसर अनलिमिटेड अपना आउटपुट बेच सकता है सेम प्राइस पे। क्या मतलब? अगर प्रोड्यूसर आज 1 यूनिट 10 रुपए की बेच रहा है, तो वो 2 यूनिट भी 10 रुपए की बेच सकता है, 3 यूनिट भी 10 रुपए की, 4 यूनिट भी 10 रुपए की। मतलब उसका प्राइस कांस्टेंट रहता है, वो कितनी भी यूनिट्स बेच सकता है, बट प्राइस सेम रहेगा, प्राइस फॉल नहीं करेगा। हम इक्विलिब्रियम ऐसी मार्केट के लिए पढ़ने वाले हैं जिसमें ये कंडीशन एग्जिस्ट करे। ठीक है। अब एक छोटी सी बात, ये चैप्टर या फिर ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि तुमने अगर रेवेन्यू और कॉस्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसको देखने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम रेवेन्यू और कॉस्ट को कंपेयर करके ही निकाला जाता है। तो तुम्हारा रेवेन्यू और कॉस्ट चैप्टर स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर तुम्हें मतलब ये समझना है कॉन्सेप्ट अच्छे से, आई वुड रिक्वेस्ट कि इससे पहले रेवेन्यू और कॉस्ट की वीडियोस देख के चैप्टर पूरा क्लियर कर लो, और उसके बाद ये देखो तो बेहतर समझ आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम का। अब हम पढ़ते हैं। अब इससे पहले कि हम कंडीशंस देखें इक्विलिब्रियम की क्या है, हम समझते हैं इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या है। मतलब इक्विलिब्रियम इन इटसेल्फ व्हाट डज इट मीन। अब जब इक्विलिब्रियम वर्ड पढ़ते हैं क्या दिमाग में आता है? इक्विलिब्रियम मतलब शांति, एक ऐसी जगह जहां पे प्रोड्यूसर अगर बैठा हो तो उसका अपना प्रोडक्शन ना बढ़ाने का मन करे ना कम करने का, वो शांति से बैठा रहे, ओम नमः शिवाय। मतलब उसको बिल्कुल भी चुल ना हो, ऐसे लेवल जिस पे कोई चुल ना हो प्रोड्यूसर को अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने की या कम करने की। लेट्स से उसे इक्विलिब्रियम 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे मिल रहा है, ठीक है। तो अगर उसका इक्विलिब्रियम 5 यूनिट्स है तो उसका मन ना करे 6 यूनिट्स बनाने का या 4 यूनिट्स बनाने का। अगर उसका 5 यूनिट पे इक्विलिब्रियम है तो वो वहां पर ही शांति से बैठा रहेगा, बिना कुछ कहे, चुपचाप शांति से बैठा रहे। अब वो शांति से इक्विलिब्रियम लेवल पे कब बैठेगा? जब उसे अपनी सबसे प्यारी चीज मिलेगी उस लेवल पे। मतलब एक प्रोड्यूसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है बिजनेस में, पर उनमें से सबसे ऊपर होता है प्रॉफिट, मुनाफा। हर प्रोड्यूसर प्रॉफिट ढूंढता है। सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम उसी लेवल पे होगा, मतलब प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम उसी लेवल पे होगा जहां पे उसे प्रॉफिट मैक्सिमम मिले, तभी वो वहां पे शांति से बैठेगा बिना किसी चुल के। अगर हम डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन कुछ ऐसी है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन। मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट की, मतलब इक्विलिब्रियम सपोज ये हो सकता है 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट एट ₹10, कि भाई हमें इतने अमाउंट पे सामान बेचेंगे और इतनी यूनिट्स बेचेंगे, विच ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉफिट। एज आई टोल्ड, प्रोड्यूसर क्या ढूंढता है? प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर, एंड प्रॉफिट डिक्लाइंस एज मोर इज प्रोड्यूस्ड। मतलब अगर वो और बनाएगा तो प्रॉफिट गिरना चाहिए, तभी उसके लिए वो इक्विलिब्रियम है। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा इक्विलिब्रियम के बाद भी तो वो वहां पे शांति से क्यों बैठेगा? उसे तो चुल होगी। क्यों? उसे और प्रॉफिट चाहिए तो वो और प्रोड्यूस करेगा। तो प्रॉफिट इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम होना चाहिए। द मैक्सिमम प्रॉफिट शुड बी अचीव्ड एट इक्विलिब्रियम, और उसके बाद प्रॉफिट गिरता जाना चाहिए। प्रॉफिट इससे पहले भी कम होना चाहिए, इससे बाद में भी कम। मैक्सिमम प्रॉफिट हमेशा इक्विलिब्रियम पर ही होना चाहिए, तभी वहां पे एक प्रोड्यूसर शांति से बैठेगा बिना किसी चुल के। ये होता है इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब। अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कैसे करें। इक्विलिब्रियम की कंडीशन समझने के लिए हम थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे, मतलब हम एक प्रोड्यूसर के नजरिए से समझेंगे। तो मैं चाहता हूं कि फॉर द रेस्ट ऑफ द वीडियो तुम थोड़ी देर के लिए ये सोच लो कि तुम प्रोड्यूसर हो, ठीक है। इमेजिन कर लो, अपने आप को प्रोड्यूसर के शूज में रखो और सोचो कि अगर तुम प्रोड्यूसर हो तो तुम्हारे लिए इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए। और थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए एक प्रोडक्ट भी ले आते हैं। लेट्स से तुम घड़ियों के मैन्युफैक्चरर हो, तुम घड़ियों के प्रोड्यूसर हो, यू मैन्युफैक्चर वॉचेस। अब इसकी थोड़ी अलग अलग कंडीशन समझते हैं और तुम खुद एनालाइज करना
क्या तुम्हारे लिए वो इक्विलिब्रियम है या नहीं, क्या तुम वहां पे शांति से बैठना चाहोगे या नहीं, क्या तुम्हें वहां पे और प्रोड्यूस करने की चुल होती है या नहीं। लेट्स सी, सबसे पहला लेवल, लेट्स से तुम एक आउटपुट बेचते हो, मतलब एक घड़ी बना के बेचते हो, प्राइस ऐसा करते हैं 10 रुपए कर देते हैं, मतलब सस्ती घड़ी है, घड़ी सस्ती बनाते हो तुम, बट टाइम तो दिखाती है तो लोग खरीद लेते हैं, ठीक है। 4 लाख मेरी तो 250 की है, लेकिन टाइम वही बताती है। शट अप। तो तुम्हारा एक घड़ी बेची 10 रुपए की। अब हमारा टीआर टोटल रेवेन्यू क्या होगा, प्राइस इंटू आउटपुट 1 इंटू 10 10। अभी मैंने इसीलिए कहा था कि तुम्हें रेवेन्यू और कॉस्ट चैप्टर आना चाहिए, क्योंकि तभी तुम्हें ये टीआर टीवीसी एमसी एमआर के कॉन्सेप्ट्स पहले से पता होंगे, ठीक है। टीआर हो गया 10। अब जब प्राइस कांस्टेंट होता है, मतलब हम किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसी कंडीशन में प्राइस और एमआर इक्वल होते हैं, मतलब अगर प्राइस 10 है तो हमारा एमआर भी 10 ही होगा। ये हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मतलब एमआर 10 का मतलब क्या है, एमआर का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब अगर तुम प्रोड्यूसर हो, तुमने जो पहली घड़ी बनाई, उस पहली घड़ी को बनाने से तुम्हारे पास कितने पैसे आए, 10 रुपए, उतना रेवेन्यू आया एक एडिशनल घड़ी से, ठीक है। अब लेट्स से टीवीसी यानी कि उस घड़ी को बनाने का खर्चा 11 रुपए था, ठीक है। तो पहले लेवल पे टीवीसी एमसी बराबर होते हैं, तो एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट भी हुआ 11। तो मतलब कि सिचुएशन कुछ ऐसी बनी है कि जो तुमने घड़ी बनाई है उसको बनाने में 11 रुपए लग गए तुम्हारे, और उसको बेच के जो पैसा आया वो कितने रुपए आए, 10 रुपए, क्योंकि वो घड़ी 10 रुपए की तुम बेच रहे थे। तो ये तुम्हारे पास कंडीशन है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब ये कंडीशन के हिसाब से हमारा टीआर टोटल रेवेन्यू क्या है, 10 हमारा टीवीसी क्या है, 11। अब इस लेवल पे प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट कैसे निकलता है, टीआर माइनस टीवीसी। ये जो प्रॉफिट है ये टोटल में से देखा जाता है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, एमसीएमआर की मदद से प्रॉफिट नहीं निकाला जाता, टोटल की मदद से। प्रॉफिट को हमेशा टोटल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इसलिए टीआर माइनस टीसी। तो इस लेवल पे प्रॉफिट क्या होगा, हमारे जो कॉस्ट है वो 11 रुपए, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारा रेवेन्यू। कितना ज्यादा है, 1 रुपए। तो इस पहले लेवल पे हम तो प्रॉफिट बना ही नहीं रहे, मतलब हमारी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है 1 रुपए से, तो मतलब हम लॉस में चल रहे हैं। घड़ी को बनाने में ज्यादा पैसे लगे और हम बेच सस्ती रहे हैं, तो पहले लेवल पे हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, -1, मतलब लॉस ऑफ 1 रुपीज। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को एक प्रोड्यूसर समझो, प्रोड्यूसर के जूतों में खड़े हो थोड़ी देर और सोचो क्या तुम्हारे लिए इक्विलिब्रियम है या नहीं। क्या तुम्हें चुल होगी और प्रोडक्शन बढ़ाने की, बिल्कुल होगी। क्यों होगी, तुम यहां पे देखो, पहले लेवल पे जो तुम्हारा घड़ी का बनाने का खर्चा है यार वो तो ज्यादा है, और उसको बनाने से जो पैसे आ रहे हैं वो कम है। तो कोई भी प्रोड्यूसर चाहेगा कि वो अपना प्रोडक्ट लॉस पे बेचे। क्या तुम चाहोगे कि जो तुमने घड़ी बनाई है तुम लॉस पे बेचते रहो, कम से कम यार प्रॉफिट तो हो, थोड़ा हो पर प्रॉफिट तो हो। तो हमारे इस लेवल पे जो हमारा एमसी है वो एमआर से ज्यादा है। याद रखो, इक्विलिब्रियम देखने के लिए एमसी और एमआर को देखना है सिर्फ। एमसी एमआर को हम, क्योंकि हम जो इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं वो एमसी एमआर अप्रोच से पढ़ रहे हैं, तो हमेशा एमसी एमआर की वैल्यूज को कंपेयर करके देखो इक्विलिब्रियम है या नहीं। तो हमारे पहले केस में एमसी एमआर से ज्यादा है, तो ये लेवल पे खर्चा ज्यादा है, पैसे कमा रहे हैं, तो क्या करोगे, इक्विलिब्रियम नहीं करोगे, इक्विलिब्रियम हमारा अचीव नहीं होगा, तो तुम आगे बढ़ोगे। अब तुम अपना आउटपुट लेट्स से बढ़ाते हो, तुम अपना आउटपुट 1 से 2 करते हो, तुम आगे बढ़ते हो, तुम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हो, अपनी घड़ियों की प्रोडक्शन बढ़ाते हो। प्राइस क्या होने वाला है, 10 का 10 ही। क्यों, हम किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, तो प्राइस 10 का 10 रहेगा थ्रू आउट। टीआर क्या होगा, 20। अब जब इस कंडीशन में जब प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस और एमआर बराबर होते हैं, तो एमआर मेरा फिर से क्या आ गया, 10। मतलब दूसरी घड़ी को बेचने से भी मेरे पास क्या एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है, 10 रुपए का। एमआर इज एडिशनल रेवेन्यू, जो दूसरी घड़ी से रेवेन्यू मिला है, और टीआर क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, जो दोनों घड़ियों को बेचने से पैसा आया है। तो टोटल रेवेन्यू 20 है और सेकेंड घड़ी को बेचने से 10 रुपए आए हैं। और टीवीसी लेट्स से, मतलब उस घड़ी को बनाने की कॉस्ट अब हो चुकी है लेट्स से 21। अब हमारा एमसी क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब दूसरी घड़ी को बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ। टीवीसी का मतलब होता है कि जो टोटल घड़ियां बनी है उन पे क्या कॉस्ट है।
हमें टोटल घड़ियों पे नहीं देखना, हमें जो एडिशनल सेकंड घड़ी बनी है उस पे कितना खर्चा हुआ। वो कैसे निकलेगा, टीवीसी का गैप, एमसी टीवीसी का गैप होता है 21 माइनस 11 करेंगे, क्या आ गया 10। तो सेकेंड लेवल पे हमारी कंडीशन क्या आई, हमारा जो हमारा जो एमसी है और जो हमारा एमआर है, मतलब जितना घड़ी को बनाने में पैसा लगा और उसको बेचने से जो पैसा आया वो बराबर है। 10 रुपए की बनाई, 10 रुपए की ही बेच दी। ये हमारे पास कंडीशन आई है सेकेंड वाली। ठीक है जी, तो इस कंडीशन में हमारा टीआर टोटल रेवेन्यू हुआ 20 और जो टीवीसी है वो कितना आया 21। यहां पे भी देख सकते हो टीवीसी 21, टीआर 20। तो इस कंडीशन में फिर से प्रॉफिट एनालाइज करें तो क्या हुआ, फिर से लॉस हुआ, हमें लॉस हुआ तो प्रॉफिट क्या हुआ -1। क्यों, क्योंकि जो खर्चा है टीवीसी वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो रेवेन्यू आया उस घड़ी को बेचने से। तो सेकेंड कंडीशन में ऑल्दो अब एमसी एमआर के बराबर आ चुका है, दोनों 10-10 है। पहले कंडीशन में क्या हो रहा था, एमसी एमआर से ज्यादा था, अब एमसी गिर गया, एमआर तो ऑल्दो कांस्टेंट है, एमआर 10 पे 10 पे अटका हुआ है, पर एमसी 11 से 10 हो गया, उस घड़ी की बनाने की कॉस्ट 11 से 10 रुपए होगी, तो हमारा एमसी एमआर के बराबर हो गया। बट फिर भी अभी भी हम लॉस में चल रहे हैं। तो अगर तुम प्रोड्यूसर हो, क्या तुम्हारे लिए इक्विलिब्रियम है, तुमने देखा कि भाई घड़ी को बनाने की कॉस्ट और उससे जो पैसा आ रहा है वो तो इक्वल है, एमसी एमआर के बराबर है, बट अभी हम फिर भी हम लॉस में चल रहे हैं। तो एज अ प्रोड्यूसर तुम्हें चुल होगी कि एक और यूनिट बना के देखते हैं। क्यों होगी, तुमने एक ट्रेंड नोटिस करा है, तुम देखोगे कि जो हमारी कॉस्ट है एक घड़ी को बनाने की, मार्जिनल कॉस्ट, वो धीरे धीरे गिर रही है, 11 से 10 हो गई। क्या पता एक और यूनिट बनाने से वो और गिर जाए और हमारा एमआर एमसी से ज्यादा हो जाए, क्या पता। तो तुम्हें अभी भी तुम ओम शांति शांति से नहीं बैठोगे, तुम कहोगे यार एक और यूनिट बना के देखो। तो तुम अपनी प्रोडक्शन को और आगे लेके जाओगे, तुम कहोगे 3 घड़ियां बनाते हैं, प्राइस फिर से 10 रहेगा, टीआर हो गया 30, एमआर प्राइस के बराबर 10। तो मतलब जो थर्ड घड़ी बना रहे हैं उससे जो पैसा आ रहा है वो 10 रुपए है। टीवीसी लेट्स से है 29, टीवीसी 29 है तो एमसी क्या होगा, गैप इन टीवीसी मतलब 8, 29 माइनस 21। तो अब हमारा ये जो तीसरी घड़ी है इसको बनाने पे जो खर्चा आया यानी कि एमसी वो है 8 और इस घड़ी से जो पैसे आए बेचने के बाद वो है 10। तो अब क्या होगा, कंडीशन बदल चुकी है, अब एमआर एमसी से ज्यादा हो गया, अब जो घड़ी बेचने से पैसे आ रहे हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो उसे बनाने में जो पैसे खर्च हुए थे वो कम है। तो मतलब अब ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। अगर मैं प्रॉफिट के टर्म्स में देखूं, अब हमारा टोटल रेवेन्यू क्या हो चुका है 30 एंड अ टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 29। तो अब क्या हो चुका है, जो हमारी कॉस्ट है वो कम हो चुकी है और जो टोटल रेवेन्यू है वो ज्यादा हो चुका है। अब हम प्रॉफिट की साइड पे आ रहे हैं, इससे पहले लॉस चल रहा था -1, अब प्रॉफिट की तरफ आएंगे, कितना 30 माइनस 29 यानी कि 1 रुपए का प्रॉफिट। तीसरे लेवल पे तुम्हें 1 लेवल का प्रॉफिट हो गया, तुम्हारा एमआर भी एमसी से ज्यादा हो गया। क्या ये इक्विलिब्रियम है? कुछ लोगों को देखने से लगेगा हाँ यार ये तो इक्विलिब्रियम लग रहा है, क्यों, हमें प्रॉफिट भी मिल गया, एमआर एमसी से ज्यादा भी हो गया, ये इक्विलिब्रियम होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने इक्विलिब्रियम क्या बताया था, इक्विलिब्रियम ऐसी जगह है जहां पे एक प्रोड्यूसर शांति से बैठे, उसको प्रोडक्शन बढ़ाने का मन ना करे। बट अब तुम एक प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से सोचो, एक प्रोड्यूसर को मैंने ये सिचुएशन दिखाई, क्या वो शांति से बैठेगा? नहीं। उसको क्या दिख चुका है? प्रॉफिट। उसको क्या आ चुका है? लालच। उसने देखा मैं धीरे धीरे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं, मैं लॉस से प्रॉफिट की तरफ मूव कर रहा हूं, मेरी धीरे धीरे मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है, मेरा एमआर एमसी से ज्यादा हो रहा है, तो क्या पता मैं और आउटपुट बनाऊं तो मेरा प्रॉफिट और आए, क्या पता। वो तो इसलिए उसको चुल होगी और बना के देखते हैं। और चुल मच रही है हमको बहुत ज्यादा। तो क्या करेगा, वो अपनी लेबर को बुलाएगा और कहेगा यार आउटपुट और बढ़ाओ। वो कहेगा 4 घड़ियां बनाओ, 4 यूनिट्स ऑफ वॉचेस, प्राइस 10 का 10 सेम, एमआर फिर से 10 ही होगा, टीआर हो गया 40। तो अब हमारी कंडीशन क्या है, जो फोर्थ घड़ी है उससे पैसे आ रहे हैं 10 रुपए, एमआर सेम ही रहता है। लेट्स से हमारा टीवीसी है 39, हम अपना टीवीसी कह रहे हैं 39। अब हमारा एमसी क्या हो गया, इनके बीच में गैप यानी कि 10। तो मतलब जो हमने अब फोर्थ घड़ी बनाई
उससे पैसे बेचने से कितने आए 10 रुपए, और उसको बनाने में भी कितने पैसे लगे 10 रुपए, यानी कि हमारा MC MR के बराबर है। अब प्रॉफिट के टर्म्स में एक बार देख लेते हैं। फोर्थ लेवल पे हमारा जो TR है, टोटल रेवेन्यू, वो है 40 रुपीज़। हमारा जो TVC है, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो है 39। हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट, कितने से ज़्यादा है 1 रुपये से। तो प्रॉफिट कितना आया 40 माइनस 39, 1 रुपये का। इसमें भी प्रॉफिट 1 रुपये का आया, पहले वाली कंडीशन के जैसे। ठीक है, एनालाइज करो, प्रोड्यूसर की तरफ से सोचो, क्या ये इक्विलिब्रियम है? ये शायद हो सकता है। क्यों हो सकता है? मैंने क्या बताया था, इक्विलिब्रियम वो स्टेज है जहां पे प्रोड्यूसर शांति से बैठ पाए। तो अब तुम अगर देखोगे इस लेवल पे हमारा MR और MC बराबर हो चुका है, मतलब जितना पैसा घड़ी को बनाने में लगा उतना ही वापस मिल भी गया, और प्रॉफिट भी हो रहा है 1 रुपये का। इससे पहले क्या था, MR MC से ज़्यादा था। शुरू में ट्रेंड कुछ ऐसा हुआ कि हम मेरी जो कॉस्ट है वो 11 से 10 गिरी, 10 से 8 गिरी, अब वापस बढ़ना शुरू हो गया है, 8 से 10 आ गई है। तो मतलब प्रोड्यूसर देख रहा है कि कॉस्ट पहले गिर रही थी तो और बनाने का फायदा था, अब वो दिख रहा है कॉस्ट बढ़नी शुरू होगी, मतलब कॉस्ट 8 से 10 आ गई और आगे शायद और बढ़ जाए। तो प्रोड्यूसर क्या कहेगा कि यार आगे मैं वापस लॉस में जा सकता हूं। इस स्टेज पे मेरा MCMR के बराबर आ चुका है, मैं शांति से बैठ सकता हूं, मेरे को प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम मेरा हो सकता है। बट फिर भी सेफर साइड के लिए चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने से क्या उसे फायदा होगा। तो प्रोड्यूसर अगर एक और यूनिट ऑफ आउटपुट बना के देखे, यानी कि 5 घड़ियां, प्राइस 10 रुपये, TR हो गया 50, MR 10, वही TVC लेट से हो गया 51, तो हमारा MC क्या आ गया 12। ठीक है जी, कंडीशन क्या है, जो MC है, घड़ी को बनाने से कितने पैसे आए 10 रुपये, उसको बनाने में खर्चा कितना आ गया 12 रुपये। ट्विस्ट आ गया भैया, मतलब वापस से MC घड़ी को बनाने का खर्चा ज्यादा हो चुका है एज कंपेयर टू घड़ी को बेचने से जो पैसा आ रहा है। अगर टोटल के परस्पेक्टिव में देखें, टोटल रेवेन्यू कितना 50, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी 51, कॉस्ट ज्यादा हो चुकी है रेवेन्यू से, कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो चुकी है रेवेन्यू से, हेंस हम अगेन लॉस में चलेंगे ऑफ -1। तो ओवरऑल देखें, प्रोड्यूसर की जजमेंट ठीक थी, मतलब प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम क्या हुआ, फोर्थ लेवल। क्यों हुआ? इस लेवल पे MCMR के बराबर आ चुका है और इस लेवल के बाद कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई है, मतलब कि हमारे इस लेवल पे MCMR के बराबर आया, बिल्कुल आ गया जी, MCMR के बराबर है। और इस लेवल के बाद जो कॉस्ट है यानी कि MC, वो इंक्रीज होना शुरू हो गई है, मतलब कि इस लेवल के बाद प्रोड्यूसर लॉस में जाता रहेगा। वो पहले प्रॉफिट में था, यहां पे था प्रॉफिट, अब यहां पे आ गया लॉस, और आगे ऐसे लॉस बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो प्रोड्यूसर के लिए कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हुई कि भाई MCMR के बराबर हो, ये तो पहली कंडीशन। बट सिर्फ ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि MCMR के बराबर तो यहां पे भी था, यहां पे भी तो MCMR के बराबर था, बट ये इक्विलिब्रियम नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इस लेवल के बाद कॉस्ट गिर रही थी, 10 से हो गई 8। तो कोई प्रोड्यूसर पागल है कि उसकी कॉस्ट गिर रही है, मतलब उसे प्रोडक्ट बनाने की जो खर्चा है वो कम हो रहा है और उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो प्रोडक्शन तो रोकेगा नहीं। वो प्रोडक्शन कब रोकेगा? जब ऐसे लेवल पे जिस लेवल के बाद उसकी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाए, मतलब कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट गिरेगा। तो दूसरी कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल के बाद कॉस्ट बढ़नी चाहिए। जहां पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, वहां पे हमें मिल जाएगा इक्विलिब्रियम, जो इस सिचुएशन में हमें फोर्थ लेवल पे मिल गया, फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब प्रोड्यूसर को 4 घड़ियां बेचनी चाहिए 10-10 रुपए की, ताकि उसे इक्विलिब्रियम मिल सके। अब अगर इस सेम चीज को एक बार ग्राफिकली भी देख लेते हैं, क्या मतलब, इसको हटाते हैं। ऑल राइट, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम हमने क्या डिसाइड करी? पहली MCMR के बराबर होनी चाहिए, और दूसरी हमने देखी MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर MC इज इक्वल टू MR आउटपुट लेवल, कि मतलब जहां पे भी MCMR के बराबर हो रहा है उसके बाद कॉस्ट यानी कि MC बढ़नी चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम है। अगर मैं ग्राफिकली देखूं कैसा डायग्राम बनेगा, MR का डायग्राम कैसा होगा खुद सोचो, कांस्टेंट MR 10 10 10 10 10 है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन होगी 10 पे। MC कैसा है?
तुमने अगर वैल्यूज ऑब्जर्व करी हो 11 से 10, 10 से 8 शुरू में गिरता है, फिर 8 to 10, 10 to 12 फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब गिरता है फिर बढ़ता है, एक यू शेप्ड कर्व आना चाहिए। तो मेरा MC क्या आ जाएगा, यू शेप्ड कर्व। अब ये कर्व MR से 2 पॉइंट पे इक्वल है, मतलब ये दोनों यहां पे भी इक्वल हैं, जो हमने देखा यहां पे हमने देखा था, और वो यहां पे भी इक्वल है जो ये दूसरा लेवल था। बट जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ यहीं पर है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके पीछे क्या रीजन है, ये दूसरी कंडीशन, क्योंकि इस लेवल के बाद MC MR से ज्यादा हो गया है, कॉस्ट MR रेवेन्यू से ज्यादा हो गया है, और जो पहला लेवल है उसमें तो कॉस्ट कम हो गई, हमें कॉस्ट ज्यादा करनी है आफ्टर इक्विलिब्रियम लेवल। तो हमारा इक्विलिब्रियम कौन सा हो गया, दूसरा वाला पॉइंट। ये पूरी सिचुएशन थी इक्विलिब्रियम के एंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर।